भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग, सांख्य योग और कर्मयोग के भेद, संक्षिप्त सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास, सांख्य योग या ज्ञान योग और कर्मयोग, निष्काम कर्म के बीच का अंतर और सामंजस्य स्पष्ट किया है। अर्जुन को यह दुविधा थी कि त्याग, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए भक्ति, कर्म योग करना। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि दोनों मार्ग मोक्षदायक हैं, पर कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ और व्यावहारिक है। मुख्य बिंदु। कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यद्यपि दोनों ज्ञान योग व कर्म योग मोक्ष के मार्ग हैं, पर कर्म करते हुए उसमें फल की आसक्ति न रखना कर्मयोग श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। सच्चा सन्यासी वही है जो न राग करता है, न द्वेष, न इच्छा करता है, न घृणा। सांख्य और योग एक ही फल देते हैं। जो कोई भी एक मार्ग को भली प्रकार अपनाता है, उसे परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें अलग अलग मानना अल्पज्ञता है। कर्म में स्थित होकर भी मुक्त सच्चा योगी सभी कर्म परमात्मा को समर्पित कर निष्काम भाव से करता है। वह कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। ज्ञानी की दृष्टि सम होती है। तत्वदर्शी ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल आदि में एक ही आत्मा को देखता है। यह संभाव ही उसे जन्म मरण से मुक्त करता है। ब्रह्मा में स्थित योगी के लक्षण। वह सुख दुख में समान रहता है। प्रिय वस्तु मिलने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय मिलने पर विचलित नहीं होता। वह आत्मा में ही आनंद पाता है, न कि इंद्रियों के विषयों में। काम और क्रोध पर विजय आवश्यक योगी वही है जो शरीर समाप्त होने से पहले ही कामक्रोध पर नियंत्रण पाले। ब्रह्मा निर्वाण की प्राप्ति, जिसने आत्मा को जान लिया है, जो इंद्रियों के सुखों से परे चला गया है, जो सब प्राणियों के हित में रत है, ऐसा योगी ब्रह्मा को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जीवन में उपयोगिता। केवल कर्म का त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा योग है। घर में रहते हुए, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। इसके लिए मन को आत्मा में स्थिर करना और परमात्मा को समर्पित रहना जरूरी है। वास्तविक संन्यास मन से होता है, न कि वस्त्र या स्थान बदलने से। काम और क्रोध पर नियंत्रण और समत्व भाव जीवन में शांति, स्थिरता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।